सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम मर्चेंट ऑफ वेनिस को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। आईसीएसई 2023 में तुम्हारा इंग्लिश लिटरेचर में यहाँ पर प्रोज, पोइट्री एंड ड्रामा आता है। तो ड्रामा में तुम्हारा मर्चेंट ऑफ वेनिस है, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में तुम कैसे अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो और मर्चेंट ऑफ वेनिस बेसिकली तुम्हें किस तरह से प्रिपरेशंस करना है। तो देखो, यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर में तुम्हारा मर्चेंट ऑफ वेनिस रहेगा, यानी कि तुम्हारा ड्रामा रहेगा। देन यू हैव पोइट्री एंड प्रोज फ्रॉम योर ट्रेजर ट्रोव। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट पॉइंट कि तुम्हें सिलेबस पता होना चाहिए। यहाँ पर तुम्हारा मर्चेंट ऑफ वेनिस से क्या क्या आ रहा है, एक्ट 1 एंड एक्ट 2 नहीं आ रहा है, दैट हैज़ बीन एलिमिनेटेड। यू हैव टू प्रिपेयर एक्ट 3, एक्ट 4 एंड एक्ट 5 प्रॉपर्ली, बिकॉज तुम्हारे सिलेबस के अंदर मर्चेंट ऑफ वेनिस से क्या क्या इंक्लूडेड है, एक्ट 3, 4 एंड 5। तो तुम्हें 3, 4 एंड 5 का ही प्रिपरेशंस करना है। एंड ऑब्वियसली तुम्हें पूरा समरी तो पता ही होगा, स्टार्टिंग से लेकर राइट फ्रॉम एक्ट 1 टू एक्ट 5 तुम्हें पूरा स्टोरी एज अ स्टोरी तो पता होगा, लेकिन तुम्हें ईच एंड एवरी लाइन का मीनिंग्स एंड ऑल कहाँ से स्टार्ट करना है देखना। नाउ काफ़ी लोग मेरे को कमेंट्स में ये बोल रहे थे कि हमारे स्कूल टीचर्स ये बोल रहे हैं कि हमें पूरा एक्ट 1 से you have to study right from act 1, but no, that is not going to come in your examination. Why? Because यहाँ पर तुम्हारा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टाइप क्वेश्चन होगा, यहाँ पर तुम्हें एक्सट्रैक्ट्स मिलेगा और ये एक्सट्रैक्ट जो रहेगा तुम्हारा जो सिलेबस है उसके अंदर से आएगा डेफिनेटली। सो तुम्हें यहाँ पर एक्ट 1 और एक्ट 2 नहीं पढ़ना है, तुम्हें यहाँ पर एक्ट 3, एक्ट 4 एंड एक्ट 5 पे फोकस करना है, बिकॉज वो तुम्हारा सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है। उसके बाद यहाँ पर डिफरेंट सीन्स रहता है। अगर तुम चाहते हो कि मैं कौन कौन सा सीन्स इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली स्पीचेस को लेकर डिस्कस करूँ, कौन कौन सा स्पीचेस इंपॉर्टेंट है जो कि तुम्हारे बोर्ड्स में आने का चांसेस है 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है। सो अगर तुम चाहते हो कि मैं इंपॉर्टेंट स्पीचेस के ऊपर डिस्कस करूँ, सो डेफिनेटली तुम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर बहुत लोग बोलेंगे तो डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो ऑन द इंपॉर्टेंट स्पीचेस फॉर 2023 फ्रॉम योर मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो अब हमने यहाँ पर सिलेबस डिस्कस कर लिया। यहाँ पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर तुम्हें ऑब्वियसली देखो पोइट्री एंड प्रोज ईजी होता है एज कम्पेयर टू योर ड्रामा। वाई? बिकॉज ड्रामा में तुम्हारा शेक्सपियरन लैंग्वेज रहता है विच इज़ रियली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट लगेगा, बट यहाँ पर तुम्हारा एक्ट 3, 4 एंड 5 एंटायरली तुम्हें पढ़ना है। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर टेक्स्ट विद पैराफ्रेज बुक यूज़ करना है। नाउ टेक्स्ट विद पैराफ्रेज बुक डेफिनेटली तुम लोगों के स्कूल से प्रोवाइडेड होगा। अगर तुम्हारे पास नहीं है इन केस, सो डेफिनेटली यू कैन बाई टेक्स्ट विद पैराफ्रेज बुक और यू कैन गेट इट ऑनलाइन ऑल्सो। तुम्हें कोई भी तुम गूगल में जाकर देख सकते हो, कोई साइट पे तुम्हें मिल सकता है। तो टेक्स्ट विद पैराफ्रेज बुक में क्या रहता है, साइड वाइज बुक में एक तरफ तुम्हारा शेक्सपियरन लैंग्वेज में पूरा प्ले लिखा है, दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में तुम्हें सिंपल इंग्लिश में सब कुछ मिल जाएगा, सारा चीज़ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो तुम एक साइड तुम रीड कर सकते हो शेक्सपियरन लैंग्वेज में, उसके बाद यहाँ से तुम इंग्लिश में रीड कर सकते हो सिंपल इंग्लिश में, एंड इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर जो थर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू कांट जस्ट सी द समरी, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर योर मर्चेंट ऑफ वेनिस। अगर तुम ड्रामा में अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो किस तरह से प्रिपरेशन करना है, तुम्हें बुक से ही टेक्स्ट विद पैराफ्रेज बुक तुम रेफर कर सकते हो, बट तुम्हारा बुक से ही तुम्हें प्रिपरेशन करना है। ऐसा नहीं है कि तुम समरी देख लोगे पूरा प्ले, एक्ट 3, एक्ट 4, एक्ट 5 अच्छे से देख लोगे और वीडियो देखकर तुम्हारा काम हो जाएगा, या फिर तुम अगर कहीं से भी समरी पढ़ लोगे, तुम्हारा वर्कबुक जो है उसको रेफर कर अगर तुम बस समरी देख लोगे, सो इन दैट केस डेफिनेटली यू विल बी टोटली कंफ्यूज। तुम एग्जाम में अच्छे से लिख नहीं पाओगे आंसर्स और तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पर तुम्हारा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट रहता है, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट दे देगा, कुछ लाइंस दे देगा, वहाँ पर तुम्हें सब कुछ का मीनिंग्स पूरा लाइन एक्सप्लेन करना है। तो ऑब्वियसली वो तुम्हारा शेक्सपियरन लैंग्वेज में है, तो तुम्हें यहाँ पर रीडिंग करना पड़ेगा, खुद से लाइन बाय लाइन बुक से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं है कि तुम रीड कर लोगे या फिर जस्ट समरी देखकर तुम्हारा काम हो जाएगा। इवन दिस गोज फॉर योर प्रोज एंड पोइट्री ऑल्सो। तो प्रोज एंड पोइट्री भी तुम्हें बुक से प्रिपरेशंस करना है, अच्छे से, बहुत अच्छे से प्रिपरेशंस करना पड़ेगा। एंड हियर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है पॉइंट नंबर 4, यू हैव टू सी द पैटर्न। यहाँ पर अगर तुम्हें पता होगा डेफिनेटली जो कि तुम्हारा ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर है, वहाँ से तुम्हें ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर फॉलो करना है। यू हैव टू सी द पैटर्न केयरफुली। सेक्शन ए में तुम्हारा एमसीक्यूज है, बट यहाँ पर जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी में टोटल तुम्हें ओवरऑल 4 क्वेश्चंस करना है। अब 4 क्वेश्चंस किस तरह से करना है, मर्चेंट ऑफ वेनिस यानी कि ड्रामा से 2 क्वेश्चंस रहेगा, 2 क्वेश्चंस पोइट्री से रहेगा और 2 क्वेश्चंस प्रोज से रहेगा। तो टोटल 6 क्वेश्चंस है, 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन, दैट इज ड्रामा, प्रोज एंड पोइट्री। आउट ऑफ दीज 6 क्वेश्चंस तुम्हें एनी 4 टोटल करना है, तो 2 तुम छोड़ सकते हो और बाकी तुम्हें टोटल 4 करना है। तो यहाँ पर तुम्हें किस तरह से अटेम्प्ट करना है एग्जाम्स में, आउट ऑफ दीज 4 क्वेश्चंस कंपलसरी है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस से 1 क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करना पड़ेगा, फिर तुम्हारा पोइट्री से 1 क्वेश्चन करना पड़ेगा, प्रोज से भी 1 क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो तुमने 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया और जो लास्ट वाला क्वेश्चन रहेगा वो तुम कहीं से भी कर सकते हो, या तो तुम मर्चेंट ऑफ वेनिस से करो, या फिर तुम पोइट्री से करो, या प्रोज से करो। तो यहाँ पर मेरा ये पर्सनल सजेशन है कि यू शुड ऑलवेज डू
पोइट्री और प्रोज। तो तुम पोइट्री और प्रोज से करो। मर्चेंट ऑफ वेनिस से सिर्फ एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, 16 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। 16 मार्क्स एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का रहेगा, जिसमें कि अगेन सब क्वेश्चन रहेगा। एक पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ पर तुम्हारा 16 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर तुम्हें ड्रामा से एक क्वेश्चन तो कंपलसरी है, तो डेफिनेटली तुम्हें करना पड़ेगा। बट जो दूसरा क्वेश्चन लास्ट का एक ऑप्शन बचेगा तुम्हारे पास, वहाँ पर तुम्हें पोइट्री से करना है या फिर प्रोज से करना है। इट वुड बी बेटर इफ यू चूज प्रोज पार्ट। तो डिपेंड करता है तुमने कौन सा चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर किया और कहाँ से आ रहा है। पोइट्री का सिलेबस में 5 पोएम्स इंक्लूडेड है, प्रोज में अगेन देयर आर 5 पोएम्स इंक्लूडेड, तो टोटल 10 उधर हो गया, प्लस मर्चेंट ऑफ वेनिस तुम्हारा सिलेबस के अंदर है, एक्ट 3, 4 एंड 5। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें एक ही क्वेश्चन मर्चेंट ऑफ वेनिस से करना है। और अगर तुम चाहते हो कि मैं इंपॉर्टेंट स्पीचेस के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो तुम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। आई डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन द इंपॉर्टेंट स्पीचेस फॉर 2023। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर जबकि तुम आंसर्स लिख रहे हो एग्जाम में तो तुम्हें टू द पॉइंट आंसर लिखना है। और यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, अगर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस दिया हुआ है, सपोज एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन रहता है अलग अलग, तो वहाँ पर तुम्हें ऑलवेज चेंज द लाइन, ऑलवेज चेंज पैराग्राफ। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का तुमने आंसर किया, कंटिन्यूसली वहीं से स्टार्ट नहीं करना है, तुम्हें एक लाइन लीव कर देना है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन से तुम्हें क्वेश्चंस मतलब उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करना है, ताकि वो स्पेसिफिक आंसर हो जाए 2 पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। द एग्जामिनर हु विल बी करेक्टिंग योर पेपर, ही और शी विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इसे अच्छे से स्पेसिफिकली आंसर करोगे डिफरेंट लाइंस में, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में तुम मार्क्स लूज नहीं करोगे, यू विल बी स्कोरिंग गुड मार्क्स। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑब्वियसली बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, बट कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक ही पैराग्राफ के अंदर दोनों आंसर्स इंक्लूड कर देते हैं। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द टीचर इफ यू जस्ट राइट इन वन सिंपल पैराग्राफ, इफ यू इंक्लूड बोथ द आंसर्स, so it will be difficult for the teacher to identify whether you have written, whether you have attempted both the questions। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर फॉलो करना। तो ये हमने 5 इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज को लेकर डिस्कस किया जो कि मर्चेंट ऑफ वेनिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हियर नो शॉर्टकट विल हेल्प यू इन योर मर्चेंट ऑफ वेनिस प्रिपरेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें बुक से अच्छे से प्रिपरेशंस करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ अगर तुम चाहते हो कि मैं इंपॉर्टेंट स्पीचेस के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो तुम मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। येस, वी वॉन्ट वीडियो ऑन द इंपॉर्टेंट स्पीचेस from Merchant of Venice. So that's all for this video. Thank you so much for watching.